टीम इंडिया की बेहद ऐतिहासिक जीत के बाद शानदार जश्न का सिलसिला जारी है और हमारे साथ है कमबैक क्वीन स्नेह राणा। और कितनी दफा आपने कमबैक किया है? सबसे पहले तो मैं शुरुआत से ही करता हूँ, या चलिए सबसे पहले आपने जो सेलिब्रेशन मैंने आपने आप लोगों को देखा पिच पे जाके कॉन्फेटी पे जाके सो गए, फिर कप के साथ सेलिब्रेट करते रहे, एक दूसरे से गले मिलते रहे, कल रोना धोना भी हुआ। जी बिल्कुल, वो तो खुशी के आंसू थे क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट है सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे फैंस के लिए, हमारे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था वो। बहुत टाइम से इस ट्रॉफी का वेट कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। तो वो इमोशंस एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे हम लोग, बट वी वर ओवरवेल्म्ड। इसमें मैं आपको कमबैक क्वीन इसलिए भी कहता हूँ कि देखिए 2016 के बाद आपको 2021 में मौका मिला, 5 साल के बाद कमबैक करना। और ऑफ स्पिन में आप इस साल 2025 में इस वर्ल्ड कप से पहले दुनिया मतलब भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी थे, और आपके फादर का डेथ हो गया था। वो मुझे बताइए, वो स्ट्रगल मतलब डेथ तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे उसके बाद कमबैक करना क्या है आप में मैटर? देखिए, हमेशा से एथलीट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो। और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ घर से ही आती है मोस्टली। तो शायद मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है, तो उनसे ही मुझे ये चीज़ मिली है। और अगर मैंने ये ठान लिया था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, तो मैं उस चीज़ में गिव अप नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक मेरे फादर की बात है कि उनका भी सपना था कि मैं खेलूँ, तो मैंने उनके लिए भी वो चीज़ कंटिन्यू करी और मैं और स्ट्रॉन्गर आती गई। एक इस साल भी आपका कमबैक मतलब कमबैक के जैसा ही रिटर्न हुआ। क्या मतलब कैसे आपको ये जब मौका मिलता है आप अपने आप को कैसे करती हैं, या लगातार जैसे 5 साल हुआ तो आप लगातार ट्रेन करती रही खुद को? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो कभी नहीं रुकती है और एक एथलीट की लाइफ में हमेशा ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मेंटल स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं करता है आजकल इस टाइम बिल्कुल। पे। तो मुझे लगता है कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है उस चीज़ को डील करने के लिए। तो आई थिंक मैंने जैसा पहले भी बोला कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, शायद मैं उस चीज़ को इसलिए बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाई। तो विकेट लेती हैं उसके बाद भी आप मान लीजिए ड्रॉप होती हैं, उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे फिट रखती है, कैसे तैयार करती सी मैं उस चीज़ को नहीं सोचती हूँ कि मैं ड्रॉप हो गई हूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही कर सकती हूँ, वो मेहनत है। और मैं वही करती हूँ और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। हैं? इस टूर्नामेंट में भी आधा दर्जन से ज्यादा विकेट हैं आपके लिए, कौन सा सबसे अच्छा विकेट? और टीम किससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन खुशी हुई? सी मेरा जो सबसे फेवरेट विकेट है इस वर्ल्ड कप का, वो है मारिजान काप का। वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बॉल होती है जब आप एक बैटर को बीट करके ऑफ स्टंप उड़ा देते हो। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। और अभी जैसे अभी टूर्नामेंट में जब फाइनल हुआ, सब टीम के लिए ये हम लोग तो इसको देख रहे हैं 1983 वर्ल्ड कप जैसा कि मेंस क्रिकेट की तस्वीर बदल गई। आपके लिए लगता है वो मोमेंट आ गया है? टीम इसको कैसे डिस्कस कर रही है? आप बता रहे थे कि अभी तक सोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अभी तक तो सोई नहीं है और शायद अभी तक सिंक इन भी नहीं हुआ है वो चीज़ कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके हैं। क्योंकि बहुत समय से ये सपना देखा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स का सपना था इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का। तो हम लोग उन सबके ड्रीम्स को आज पूरा कर पाए, बहुत ज़्यादा खुशी है। और यहाँ से जो वुमेन्स क्रिकेट में एक चेंज आएगा, जो हम चेंज की बात करते हैं, शायद वो अब देखने को मिलेगा। अच्छा, आप अपने गांव का क्रिकेट और आपका जो संघर्ष है वो थोड़ा जरूर बताएं, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है वो। सी गांव में तो जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी और शायद किसी को पता भी नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट एग्जिस्ट करता है। बट आई एम थैंकफुल और ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स को कि उन लोगों ने मुझे इतना मौका दिया और कभी रोका नहीं खेलने से। सो स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में होते हैं आई थिंक। और मतलब छोटी उम्र से ही खेलना शुरू किया, बट एक ज़ील थी, एक अंदर जिद थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो अलग अलग स्टेट्स में भी गई खेलने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के पास एसोसिएशन नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने पंजाब से खेला। उसके बाद अभी मैं रेलवेज को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। सो कहानी बहुत ऊपर नीचे रही और है। आईपीएल डब्ल्यूपीएल में भी आप हाँ, कमबैक किया। जी जी जी, डब्ल्यूपीएल भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में। सो ओवरऑल बहुत अच्छी लाइफ रही है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और यहाँ से आप क्या देखती हैं आगे? आप तो कमबैक क्वीन हैं, तो भी तो हार तो आप मानेंगे नहीं, और आपको वर्ल्ड कप मिल गया है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या सपना बड़ा हुआ है? सपना तो फिलहाल मैंने जैसे बोला ये वर्ल्ड कप जीतना था, और अभी नेक्स्ट ईयर फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चालू करेंगे। अभी फिलहाल 10 दिन इस जीत को मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अभी तो पीएम मोदी का भी आया है आपके पास हाँ, संदेश।
जी जी जी, उनसे भी मिलेंगे। बहुत खुशी है और विमेंस क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। एक मैसेज दीजिए लड़कियों के लिए, क्योंकि जो आपके स्ट्रगल से जिनको वो समझे कि खेल एक प्रोफेशन बन सकता है, चाहे और संघर्ष की तो आपकी अलग दास्तान है। जी, मैंने हमेशा से यही कहा है कि जो लोग भी खेलना चाहता है और मतलब वो कभी गिव अप ना एनडीटीवी के करे। दर्शकों को यहाँ तो मैं इनके माध्यम से आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपका अगर अंदर जिद है, अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको छोड़िए मत, कभी गिव अप मत करिए, मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए, आपको जीत जरूर मिलेगी। तो ये है वर्ल्ड चैंपियन कमबैक क्वीन स्नेहा। चलो एक सवाल मेरा भी है कि आपको वर्ल्ड चैंपियन के साथ बैठ के कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए बहुत सारी टीम को देखा है, लेकिन वाकई आपको बताऊं कि ये जो टीम है ना, मुझे एक्सेप्शनल इसलिए लगी कि जब 3 मैच आप हार गए थे, तो मुझे किसी ने इस टीम को चांस नहीं दिया था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, टीम कैसे यूनाइट रही, मेरे लिए सरप्राइज है। और वाकई मुझे लगता है कि 1983 की तरह से इसकी तस्वीर बदल जाएगी। थैंक यू। नवी मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।